यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये है पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चों, 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, जिसमें कि आपने ये पढ़ा था कि अकाउंट्स बुक्स में होने वाली एरर्स को हम किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं और रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में भी जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट्स बुक्स इज टू बी प्रीपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट और अ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर भी एरर्स एंड ओमिशंस की संभावना बनी रहती है। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर अकाउंट्स बुक्स में कोई एरर्स एंड ओमिशंस हो जाते हैं और अकाउंट्स बुक्स क्लोज कर दी जाती हैं, तो आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इन एरर्स एंड ओमिशंस को, हर एक एरर को अलग अलग रेक्टिफाई ना करके, बल्कि जितनी भी एरर्स हुई है उन सभी एरर्स के नेट कंसोलिडेटेड इफेक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं और उस नेट कंसोलिडेटेड इफेक्ट को लेकर के एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, और यही हमारा कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जिस समय पर अकाउंट्स बुक्स प्रिपेयर की जा रही पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड कुछ आइटम्स जो हैं आइदर जो है वो उनका ओमिशन या ओमिट हो जाते हैं, यानी कि अकाउंट्स बुक्स में लिखने से छूट जाते हैं, या फिर उनके रेट में अंतर हो जाता है, ठीक है, या कोई और एरर भी हो सकती है। तो ये हो सकते हैं क्या क्या, इनको मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो टर्म्स हो सकती हैं वो हो सकती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है पार्टनरशिप डीड में कहा गया हो कि अलाउ किया गया हो, प्रोवाइड किया गया हो, बट while preparing the financial statement इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया, या एट अ हायर रेट प्रोवाइड कर दिया गया और अ लोअर रेट प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि पार्टनर से चार्ज करना था, बट वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स बुक्स ये चार्ज नहीं किया गया बाय मिस्टेक, ठीक है। ऐसे ही आपके और कोई भी पेबिल और आइटम हो सकते हैं। पेबिल आइटम में जैसे मान लीजिए सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर की सैलरी या किसी पार्टनर का कमीशन, ठीक है, और एनी अदर रेमुनरेशन इफ एग्रीड। तो अगर कोई भी जो है वो इस तरह के ओमिशंस हैं, तो उन ओमिशंस को हम सब इकट्ठा करके और उनका नेट कंसोलिडेटेड इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी, मीन्स अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, जैसा भी केस हो उसमें उसका नेट इफेक्ट देख करके और हम उसको एक एंट्री बना देते हैं। तो देखिए, इसको जो नेट इफेक्ट है, नेट कंसोलिडेटेड इफेक्ट है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल पर इसका क्या असर पड़ रहा है, किस पार्टनर की कैपिटल पर कितना उसका इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए एक हमने टेबल इसके लिए बना लेते हैं कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, और इसमें आप कॉलम्स देख रहे हैं, पर्टिकुलर्स है और पार्टनर्स है। ये ABC जो है ये पार्टनर्स हैं, और एक कॉलम फर्म का बनाया है। और आप देखिए पार्टनर और फर्म के कॉलम में फिर हमने इसे फर्दर डिवाइड किया है, डेबिट क्रेडिट, ऐसे ही ABC और फर्म, इनका सभी को डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल टर्म जो है वो, अगर ये ABC के में हम ये मानकर चल रहे हैं कि कैपिटल या करेंट अकाउंट है और ये फर्म का अकाउंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट होता है तो ये जो है वो A में भी क्रेडिट होगा, B में भी और C में भी, ठीक है। अब जो पार्टनर को क्रेडिट हुआ, इसका मतलब वो फर्म के लिए लॉस हो गया, तो वो फर्म में हो जाएगा डेबिट जाकर के। समझ रहे हैं आप बात के लिए कि जो पार्टनर को हम पे कर रहे हैं वो पे कहाँ से कर रहे हैं, फर्म से, तो फर्म का वो लॉस हो गया एक तरह से, तो हमने फर्म में उसे डेबिट कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम पार्टनर से ले रहे हैं
चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज कर रहे हैं तो फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर का लॉस है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा डेबिट, लेकिन फर्म के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, राइट। अब ऐसी सैलरी और कमीशन है, दोनों ही पेबल आइटम है, पेबल आइटम है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये दोनों ही क्रेडिट होंगे, जबकि पार्टनर को पे कर रहे हैं तो फर्म का लॉस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सेम नेचर का, तो फर्म में जो है ये दोनों हो जाएंगे डेबिट, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एरर्स और ओमिशंस हैं उनके लिए हम सबको इस तरह की एक टेबल बना करके शो कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जब टेबल हमने बना ली, अब इसके बाद में हम करेंगे कि हम देखेंगे कि पार्टनर का कितना टोटल डेबिट हुआ और कितना टोटल क्रेडिट हुआ, और इन टोटल डेबिट और क्रेडिट का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि बैलेंसिंग कर लेंगे, और बैलेंस अगर डेबिट का है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट का है तो क्रेडिट हो जाएगा, और इससे जो भी डेबिट और क्रेडिट आता है उसको लेकर के हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे जो कहलाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? तो ये इस तरह से इसको किया जाता है। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले इसमें हम समझ लें कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, ए बी और सी तीन इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का मतलब आप समझते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। After preparing the financial statement, it was detected that interest on capital was not allowed to A rupees 12,000, B rupees 9,600 and C rupees 10,500। जिस समय पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए गए उसके बाद में ये पता लगा कि ए का, बी का और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया गया, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट वॉज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया गया ऑफ ए एंड बी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल ए और बी का है, ये भी चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। तो हमें एक जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट की पास करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये टेबल बनाई, मैंने एक एनालिटिकल टेबल यहाँ पर बना ली, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पेबल है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको अगर पेबल है तो क्या होगा, क्रेडिट, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि जितने हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे ये हो जाएंगे क्रेडिट, 12,000 ए में, 9,600 बी को और 10,500 सी को। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो पार्टनर को पेबल है वो फर्म का लॉस है, यानी कि फर्म में डेबिट होगा। इसका मतलब ये जो पार्टनर को पेबल पे किया गया जा रहा है या किया जाना है, ये फर्म का लॉस है। तो जितना ए, बी और सी तीनों को जितना पे किया जाना ये फर्म का लॉस है, यानी कि हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ए का 12, बी का 9,600 एंड सी का 10,500। इन तीनों को अगर हमने प्लस किया तो ये टोटल हो जाएगा 32,100, और ये फर्म के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। आप ये समझ लीजिए ये क्या है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है एबीसी के, और ये फर्म का अकाउंट है। तो ये पार्टनर को जब हमने पे किया तो ये पार्टनर के यहाँ तो होगा क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पेबल आइटम है, लेकिन फर्म का हो गया लॉस क्योंकि ये फर्म से जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म में आता है और पार्टनर से चार्ज किया जाता है, पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, ए में और बी में, सी का तो है नहीं। तो जब ये पार्टनर से डेबिट होगा तो फर्म में ये जा करके होगा क्रेडिट। इतनी बात समझ आ गई, ये हो गया फर्म में क्रेडिट। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग लिखा। अब इसके बाद में हम जरा ध्यान दीजिएगा करना क्या है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फर्म का लॉस जो है वो 32,100 है, जबकि प्रॉफिट 2,100 है केवल। इसका मतलब जो बैलेंस आएगा वो लॉस का आएगा, बैलेंस जो आएगा वो लॉस का आएगा। तो कितना लॉस आया, कितना लॉस का बैलेंस हो जाए, 32,100 माइनस 2,100 यानी कि 30,000 का लॉस। और जो लॉस है वो आपको अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। तो ये जो 30,000 रुपीज़ का लॉस है ये सारे पार्टनर से अब हम और चार्ज कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है इक्वल यानी कि 1:1। तो 30,000 को जब हम 1:1 में बांटेंगे इट मीन्स फॉर 10,000 ईच। बात समझ में आ गई आपको? ये जो है वो अब फर्म पार्टनर के लिए लॉस है तो ये फर्म के यानी पार्टनर के डेबिट कॉलम में जा रहा है, तो फर्म में कहाँ जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
अब फर्म का अगर हम अकाउंट देखें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 32,100 और ये भी हमारा 32,100, राइट। अब देखिए कि अब हम इंडिविजुअल पार्टनर, फर्म से तो हमारा कोई मतलब नहीं रहा, हमें तो इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को देखना है। तो अब हम इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को देख लें कि किसको कितना डेबिट या क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेबिट ए का जो है वो 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,200 डेबिट होना है और 12,000 होना है क्रेडिट। इसका 10,900 और 9,600, यहाँ पर 10,000 और ये 10,500, राइट। अब देखिएगा ये जो पार्टनर है उसका डेबिट कितना है 11,200, क्रेडिट कितना है 12,000। इसका मतलब बैलेंस किसका बच रहा है, क्रेडिट का। तो इसे हम करते हैं क्रेडिट और डिफरेंस अमाउंट यानी कि 800 रुपीज़ से, राइट। ऐसे ही बी में देखें, बी में डेबिट हो रहा है 10,900 जबकि क्रेडिट हो रहा है 9,000, 10,900 और 9,600, यानी कि बैलेंस किसका बच रहा है, डेबिट का। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट से क्रेडिट का डिफरेंस निकालना कितना 1,300, तो ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर सी में देखें 10,000 और 10,500, तो यहाँ पर क्रेडिट का आ रहा है यानी कि क्रेडिट करेंगे कितना 500 रुपीज़। डिफरेंस जो भी होगा वो अमाउंट होगा। और डेबिट और क्रेडिट में जो बड़ी फिगर है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बड़ी फिगर है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जिसका टोटल ज़्यादा है इन दोनों में से वही यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हमको मिल गया कि ए को क्रेडिट करना है 800 से और बी को डेबिट करना है 1,300 से, सी को क्रेडिट करना है 500 से। बस इसी को हम जर्नल एंट्री के रूप में लिख देते हैं। देखें यहाँ पर लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करना है 1,300 से, ये 1,300 से डेबिट हो गए। टू एज कैपिटल अकाउंट और ये ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है कितने से 800 से, ये 800 से हो गया। और सी का क्या करना है क्रेडिट, तो सी को भी क्रेडिट कर दी टू सीज कैपिटल अकाउंट और कितने से करना है 500 से, 500 हो गया। आप देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए, 8 + 13 8 1300। ये हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई और यही जर्नल एंट्री जो है वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। क्लियर हो गई बात आपको। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हमने इस तरह से किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इग्नोर थे, और जब इग्नोर थे तो हमने उसके लिए टेबल में इस तरह से बात समझ आई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है प्रॉफिट apportioned without providing for interest on capital and interest on drawing, यानी कि प्रॉफिट जो है वो बांट दिया गया। apportioned मीन्स प्रॉफिट बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो प्रोवाइड किया गया था, डीड में मेंशन था, लेकिन जिस समय अकाउंट बुक्स बनाई गई उस समय पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस तरह से होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो इसमें वही चीज़ जो हमें करना है कि क्या क्या हमें इंटरेस्ट ऑन डीड में प्रोवाइड था, इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में, और वो प्रोवाइड था यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया नहीं है अभी, नॉट येट क्रेडिटेड। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन एक बार इसको समझ ले। देखिए क्वेश्चन ये कहता है मोनू एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मोनू और सोनू दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। देयर कैपिटल 27,000 एंड 8,000, कैपिटल जो है वो 27,000 और 8,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 5,000 विच वॉज डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट था ये विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, ये डिवाइड किया जा चुका है, बट इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग्स
ये जो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट और ड्राइंग से मोनू की 4000 एंड सोनू की 2000। तो अब इसको हमें देखना है, तो क्या क्या इग्नोर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीज़ें ओमिटेड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखें नॉट येट क्रेडिटेड, जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो देखें कितना हो जाएगा, 5% है, 27,000 का 5%, कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मोनू का अगर हम निकालें, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, 27,000 का 5% निकाल लें हम सिंपली, 5/100, तो ये आ जाएगा 1350, तो 1350 रुपये। और ये 1350 कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से सोनू की जो है वो 8000 है, तो इस पर हो जाएगा 5% 400। तो ये दोनों कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो फर्म के अकाउंट में ये डेबिट होंगे। तो 13,400 डेबिट हो गए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें कैलकुलेशन करना है और बहुत ध्यान से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो कितनी होंगी वो आप देख लीजिए। इसमें मोनू का देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय एक बात खास ध्यान देखनी है कि यहाँ पर रेट गिवन है पर एनम, जो रेट गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो पर एनम गिवन है, कोई डेट मेंशन नहीं है। तो आपको पता है जब रेट पर एनम दी हो, डेट मेंशन ना हो, तो कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा 6 मंथ का निकालते हैं, यानी 4000/6 × 100 × 6/12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 1000 काट दिया हमें, 43 जा 120, यानी कि मोनू का आ जाएगा 120। तो इसी तरीके से अब हम ये जो है वो लिख लेंगे इसको भी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट येट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज अभी तक नहीं किया गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। ठीक है, तो इसका 4000 था 120, 2000 पर 60, यानी कि ये हो जाएगा 180 क्रेडिट। बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर हो गई कि भाई हमने मोनू के निकाले, सोनू का भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे ही, 2000 × 6/100 × 6/12, तो ये आपका 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये जो है डेबिट हो गई 120, यहाँ पर 60 डेबिट हो गया, और फर्म में ये हो गया क्रेडिट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो डिवाइड किया जा चुका है, और प्रॉफिट था कितना टोटल, 5000। इसका मतलब 5000 प्रॉफिट तो हमने बांट दिया, लेकिन अगर हम ये अप्रोप्रिएशन करते तब प्रॉफिट कितना बांटा जाता, वो यहाँ पर हमें और लिखना होगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कितना बचेगा पहले हम ये देख लें। देखिए टोटल प्रॉफिट था 5000, अब इसमें क्या हुआ, फर्म में देखें कि 180 तो आया, ठीक है, और 750 गया, तो 180 प्लस कर दें और 1750 माइनस कर दें, तो ये हमारे पास बच जाएगा 3430। ओके, और ये चूंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 3430 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। ठीक है, रेशियो में बांटना आपको आना चाहिए। यहाँ पर एक बार मैं एक बांट करके दिखा देता हूँ कि आपको मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट मैं एक बांट कर दिखा रहा हूँ मोनू का, तो मोनू का प्रॉफिट कितना है 3430 इंटू, अब उसका शेयर कितना है 3, तो 3:2 में अगर इसे बांटना है तो इसका मतलब इसका शेयर है 3/5, और जब हम 3/5 इसका कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2058।
क्लियर। तो यहाँ पर 2058 प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा 2058 किसे, मोनो को, और 1372 ये हो जाएगा सोनू। क्लियर, बात क्लियर हो गई। और ये हमारा हो गया 3430, चूंकि यहाँ पार्टनर को क्रेडिट किया तो फर्म में डेबिट हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड, तो जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है उसे हम वापस ले लें, क्योंकि अब हम एज पर एग्रीमेंट ये नई चीज़ दे रहे हैं, ये चार्ज कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बचे हुआ प्रॉफिट में से उसका शेयर ये तो हम उन्हें दे रहे हैं। तो जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो हम उनसे वापस ले लेंगे, यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, ये हम उनसे वापस ले लेंगे, यानी कि उनसे डेबिट कर लेंगे। तो कितना हमने बांट दिया है प्रॉफिट, 5000 को वापस लेंगे, किस रेशो में बांटा होगा, 3:2 में, तो 3:2 में ही हम इसे वापस ले लेंगे, यानी 3000 ले लेंगे हम किससे, मोनू से, और 2000 ले लेंगे सोनू से। क्लियर। और ये जो हम लेंगे तो ये फर्म में हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर से डेबिट हो रहा है इसलिए फर्म में क्रेडिट हो गया। बस अब यहाँ पर इसका हम नेट एडजस्टमेंट देख लें। तो पार्टनर फर्म का आप देखिएगा, फर्म का तो हमेशा ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। पार्टनर का हम देख लें, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस टू बी एडजस्टेड। अब यहाँ पर डेबिट कितना हो रहा है इसका, 3120 और क्रेडिट हो रहा है 3408। तो क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस हो गया कितना, 288। ऐसे ही हम इसका देख लें तो इसका 2060 डेबिट हो रहा है और 1772 इसका टोटल करा तो ये हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट का ज़्यादा है तो हमने डेबिट लिख दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला 288। राइट, बात समझ में आ गई। बस अब हमको पता चल गया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है और किस अमाउंट से। इसी को हम एंट्री के रूप में लिख लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो डेबिट किसे करना है, सोनू को, तो ये हमारी हो गया सोनूस। अच्छा, कैपिटल कुछ ऐसा फिक्स वगैरह तो कहा नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और ये जो अमाउंट निकल के आए थे 288, इसी से हम इसको, क्लियर हो गया क्वेश्चन, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये अलग केस है। देखिए मैं आपको सब अलग अलग केस करवा रहा हूँ, ये अलग केस है। अब इस केस में क्या है कि ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर मोर देन 1 ईयर एंड कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो इग्नोर किया वो 1 साल से ज़्यादा का इग्नोर किया, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल। ठीक है। और कैपिटल भी यहाँ पर फिक्स है, कैपिटल भी यहाँ पर फिक्स है। तो चलिए देखें अब इसको हमें कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ लें कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 years एंड 31 मार्च 2018। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, उन्होंने 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना था इसको ओमिट कर दिया और लगातार 3 सालों तक ओमिट किया एंड ऑफ 31 मार्च 2018। फिक्स कैपिटल वर एक्स वाई एंड जेड, ये आपको दी हुई है 10, 8 और 7000। यहाँ पर जो है वो कैपिटल आपको दी हुई है और फिक्स है, इसका मतलब तीनों सालों में वो कैपिटल उतनी ही रही। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, अब ये रेशो अलग अलग है हर साल का। 2016 का 1:2 है, 17 का 5:3 है, 18 का 4:5 है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 2500 ईच ईयर, फर्म ने 2500 हर साल का प्रॉफिट कमाया है। हमें इसके लिए एक नेसेसरी एंट्री बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है। तो अब देखें इसके लिए कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर x का कितना हो जाएगा, 10,000 है, 10,000 पर कितने परसेंट, 10%, तो 10/100 यानी कि 1,000 रुपीज़। y का 8,000 कैपिटल है, इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 800 रुपीज़ हो गया ये। और z का हो जाएगा 7,000 है, इंटू 10/100 और ये हो जाएगा 700 रुपीज़। इसका टोटल हम करके देख लें एक बार, तो ये होता है 2,500। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे भी कर सकते हैं या नहीं, यानी कि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता लगा प्रॉफिट 2,500 है। इसका मतलब फर्म के पास जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी के बराबर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पे कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पे करेंगे, तो कितना कितना करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लें अमाउंट विच should have been credited as इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा। तो यहाँ पर चूंकि 3 सालों के लिए इन्होंने इसको इग्नोर किया, तो हम तीनों सालों का अलग अलग लिखेंगे। तो आपका फॉर 18 को ईयर एंड हो रहा है, तो यानी कि 16, 17, 18 3 साल हो गए। ठीक है, तो फॉर 2016, 2017 एंड 2018। ठीक है, तो चूंकि कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हर साल का एक ही बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्रेडिट हो जाएगा। तो ए का 1,000 है, तो तीनों साल इसका एक्स का 1,000 ही होगा। ऐसे वाई का 800 है, तो वाई का ऑल 3 ईयर्स 800 ही होगा। जेड का 700 है, तो ऑल 3 ईयर्स 700 ही होगा, राइट। और टोटल 2,500 है, तो फर्म में वही बात, ये जो है इनका क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा, यानी कि एज लॉस, और ये 2,500 ईच ईयर। ठीक है बात। तो ये तो जो हो गया वो हो गया कि ये अमाउंट उनको क्रेडिट किए जाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन किया क्या कि हमने इसको इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने बाय वे ऑफ जो प्रॉफिट है 2,500 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, किस रेशो में, गिवन रेशो में। तो दूसरा हम लिख लेंगे अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। तो वही यहाँ पर भी तीनों सालों के लिए अलग अलग, 2016, 2017 एंड 2018। तो अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है, 2,500, 2,500। 2,500 को 2016 में जो बांटा वो 1:1:2 में बांटा, यानी कि 2016 में जब हमने डिवीज़न किया तो 2,500 को 1:2:2 में डिवाइड किया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, इसमें x का आ जाएगा 500। अब चूंकि ये ऑलरेडी, फिर वही ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, तो इसको हम टेक इन बैक वापस लेंगे तो करेंगे डेबिट। तो ये इसका में x का हो जाएगा 500, y का हो जाएगा 1,000, z का हो जाएगा 1,000। ठीक है, फर्म में वही 2,500 ये क्रेडिट। फिर 2017 में यहाँ पर रेशो 5:3:2 है, तो यहाँ पर 2,500 को
5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो x का हो जाएगा 1250, 750 और 500। ठीक है, ऐसे हम 2018 के लिए और कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हर साल इतना ही कमा रहे हैं, यहाँ पर रेशो फिर बदल गया 451। तो इसमें जब हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 यानी कि 1000, 51250 और 250। क्लियर? तो अब देख लीजिए, ये हमारे पास एक एनालिसिस आ गया और इस एनालिसिस में हम अब देखेंगे कि किस पार्टनर का कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है और कितना हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, फर्म में तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया ये इक्वल हो जाएगा तीनों अमाउंट। ठीक है, लेकिन पार्टनर में अगर हम देखें तो पार्टनर में क्या हो रहा है, पार्टनर में जो है वो एक्स जो पार्टनर है इसका डेबिट कितना हो रहा है, इसका डेबिट हो रहा है 2750, इसका टोटल कर लें 2750, क्रेडिट हो रहा है 3000। वाई का जो डेबिट हो रहा है वो वाई का डेबिट हो रहा है 3000, क्रेडिट हो रहा है 2400, इसका हो जाएगा 1750 और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा इसका 2100। ठीक है, बात समझ आ गई? ये इनकी एक्चुअल पोजीशन आ रही है। अब बैलेंस टू बी एडजस्टेड, बैलेंस एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें किसका बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट का डेबिट का। क्रेडिट का बच रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट कर दीजिए, कितने से, डिफरेंस ले लीजिए 250। ठीक है, वाई का देख लें, वाई का डेबिट ज़्यादा है, डेबिट कर दीजिए, डिफरेंस कितना 600। ठीक है, जेड का देख लें, जेड में फिर क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस हो जाएगा और कितना 350। बस अब हमको ये पता चल गया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट और किस अमाउंट से। बस इसी को हम एक एंट्री के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर डेबिट किससे करना है, वाई को। अब ज़रा यहाँ पर एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पर अब हमने एंट्री बनाई वाइज करेंट अकाउंट डेबिट। अब करेंट क्यों डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो फिक्स है, फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट होगा, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट एंड टू जेड्स करेंट अकाउंट। ठीक है, वाई को कितने से करना है, 600 से डेबिट, एक्स को 250 से क्रेडिट और वाई को 350 से क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। क्लियर हो गया कि इनको 3 सालों तक इन्होंने लगातार प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया वो हम एज प्रॉफिट बांटते चले गए। तो अमाउंट एक्चुअली पेबल इनको था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो अमाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था वो हमने यहाँ पर तीनों सालों का अलग अलग निकाल लिया। क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो वो तो बराबर ही रहेगा, बट यहाँ पर रेशो तीनों साल अलग अलग हो रहा था, तो हमने जो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट किया वो अलग अलग हमने रेशो में बांट दिया और टोटल डेबिट देख लिया, टोटल क्रेडिट देख लिया, डिफरेंस को लेकर के हमने बैलेंस को एडजस्ट कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया एक बेटा। अब और जो है 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है ये, चलिए फिर भी 2 क्वेश्चन फटाफट और देख लेते हैं छोटे छोटे से। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया और ध्यान जरा दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट, हायर रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में कहा गया था उससे ज़्यादा दे दिया गया है। तो देखिए एक्स पार्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 3, 2 and 1 lakh respectively for the year ended 31st March 2018. Interest on capital was credited to them at the rate 10%, credited to them at the rate 10%
पर एनम इंस्टेड ऑफ एट द रेट 8% पर एनम। तो दिया जाना था 8% और दे दिया 10%। ठीक है, तो नहीं, थोड़ा इसमें क्रेडिटेड टू देम 10%। ठीक है, और दिया जाना था 10% और दे दिया गया 10% और दिया जाना था 8%, राइट। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसको जरा सा देख लें कि यहाँ पर उनको क्रेडिट कर दिया गया है 10%, जबकि पार्टनरशिप डीड कहती थी कि 8% दिया जाए, यानी कि हायर रेट से दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो दे दिया गया है, ठीक है, वो हम जो है वो वापस ले लें और जो देना था वो दे दें, बस सिंपली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ही तो करना है, जो दे दिया गया वो वापस ले लें और जो जिसके लिए पार्टनर एंटाइटल थे वो दे दें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited, ठीक है, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो 10% पर एनम था ये गलत दिया गया था, तो 10% जो दिया था वो वापस ले लेते हैं, और वापस ले रहे हैं इसका मतलब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। तो यहाँ पर तीनों का देख लें, 30,000 हो जाएगा, 3 लाख का 10%, इसका 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10, और फर्म में टोटल क्रेडिट हो जाएगा यानी कि 30 + 20 + 10 60। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है हमें कि ये तो जो हमने दिया था पहले वो वापस ले लिया, अब जो जितना हमें एक्चुअली पे करना है वो हम दे दें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जो उनको क्रेडिट करना है, तो 8% देना था, तो 8% हम इनको क्रेडिट कर दें, यानी कि 3 लाख पर 8% हो गया, 8 × 24, और ये हो गया 8 दूनी 16, 16,000, और ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो 24 + 16 40 + 8 48। आपको मालूम है कि जितना पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे वो फर्म से डेबिट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात गौर करिएगा कि फर्म से हमने पार्टनर से वापस जो ले लिया वो 60,000 टोटल वापस ले लिया, जबकि हमें नए एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमें देना कितना था 48। इसका मतलब 12,000 हमारे पास अभी बचेगा एज प्रॉफिट, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट था 60,000, वापस जो आया वो फर्म का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो हमने पार्टनर से वापस लिया और हमने दिया उनको फिर 48, तो 12,000 बच गया। ये जो 12,000 बच गया इसको भी हम पार्टनर्स में खुद वापस दे देंगे, लेकिन ये देंगे बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो इसको आप लिख लीजिए, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के रूप में हम दे रहे हैं तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, तो जो कि है 532। तो अगर हम रिमेनिंग 60,000 हमारा फर्म को मिला था माइनस 48 वापस दे दिया, तो 12,000 जो बचा इसको हम 5:3:2 में बांट दें, तो ये हमारा 12 पंजे 60, 6,000 तो क्रेडिट हो जाएगा एक्स का, 12 × 36, 3,600 वाई, और 12 दूनी 2400 ये हो जाएगा, और ये हो रहा है क्रेडिट, तो फर्म में हो गया डेबिट। ठीक है, बस अब हम देख लें किसका कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हो रहा है, और उसके बाद में कितना बैलेंस एडजस्ट होगा। फर्म का सबसे पहले देखें, और फर्म के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि फर्म में जो है वो इक्वल होगा, फर्म में इक्वल हो गया। ठीक है, इसका 30 डेबिट हुआ और 30 ही क्रेडिट हो गया, इसका मतलब इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा,
इनका 20 डेबिट हुआ और 19,600 क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट में एडजस्टमेंट हो जाएगा 400 का, इसका 10,000 और यहाँ पर 10,400। क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट में एडजस्टमेंट हो जाएगा 400 का। बस हमको मिल गया, इसी को एंट्री के रूप में लिख दें। डेबिट किसे करना है? वाई को। तो वाई इज करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, नहीं सॉरी जेड, जेड्स करंट अकाउंट। कितने से? 400 रुपीज। क्लियर? तो ये हो गया जबकि हायर रेट से दे दिया गया। जब हायर रेट से दिया हो तो जो ऑलरेडी दे दिया था वो वापस ले लो, जितना देना था वो क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस में बच जाएगा, क्योंकि जब हायर रेट से दिया है तो डेफिनेटली बचेगा, जो बचेगा वो एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए और देख लीजिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट और एडजस्टमेंट कर लीजिए। क्लियर? नाउ लास्ट जो है अब ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने लोअर रेट से दिया। ये बहुत सिंपल है, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लोअर रेट से दिया है, ये सबसे आसान होता है। देखिए एबीसी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का है, कैपिटल 10, 80 और 1,80,000 एंड 70,000 है। और यहाँ पर ये कहा गया कि फॉर द ईयर एंडेड 17-18 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू डेम 9% इंस्टेड ऑफ 12%, यानी कि 9% क्रेडिट किया है, करना था 12% क्रेडिट, 3% इसका मतलब कम क्रेडिट किया है। तो कम क्रेडिट किया है या नहीं क्रेडिट किया है, बस यही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पर बस सिंपली लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो डिफरेंस है यानी कि 12% माइनस 9% जो पे करना था और जो पे किया है, इसका जो डिफरेंस है 3%, उससे बना दें। तो 3% से अगर हम बनाएं तो 1 लाख पर 3% ये हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को तो क्रेडिट होगा। 8×3 = 2400 ये इनके यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और 7×3 = 2100 ये इसके यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 2 7 7,500 टोटल डेबिट हो जाएगा फर्म में। क्लियर? अब क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो यहाँ पर डेबिट हुआ तो ये टोटल फर्म का लॉस हो गया, और लॉस पार्टनर से हम क्या करते हैं? डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, यानी कि अमाउंट दैट शुड बी डेबिटेड, ये है लॉस ऑफ फर्म, यू कैन से। ठीक है, फर्म का लॉस है। किस रेशो में? 3:3:2, यानी कि इसको हम 3:2 में बांट दें तो ये हमारा हो जाएगा 3,000, 3,000 एंड 1,500। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देख लें, बस बात समझ में आ गई। 3% जो है वो कम दिया था हमने, ये मान लिया 3% नहीं दिया था, तो इन 3% और क्रेडिट किया, और जो क्रेडिट किया वो फर्म का लॉस हो गया, और उस लॉस को हमने पार्टनर से उनके पीएल रेशियो में डेबिट कर दिया। तो ये हो गया 3,000, यानी कि इसका एडजस्टमेंट हो गया नील, बैलेंस टू बी एडजस्टेड, ये नील है। इसका 3,000 डेबिट होना है और 2,400 क्रेडिट, यानी कि डेबिट में हो जाएगा 600 डेबिट का, और यहाँ पर 1,500 डेबिट है, 21 क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो क्रेडिट में डिफरेंस 600, और हमको मिल गया डेबिट और क्रेडिट, यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये हमने बना दी 600 रुपीज़। यहाँ पर कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि फर्म में कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हमने कैपिटल को कैपिटल लिखा जाएगा यहाँ पर। बात समझेगी? 12% देना था, 9% दिया, 3% नहीं दिया, हमने ये मान लिया 3% नहीं दिया, 3% हमने और पे कर देंगे, और जो और पे करेंगे फर्म का लॉस होगा, लॉस को पार्टनर्स से उनके पीएल रेशियो में डेबिट कर लिया जाएगा। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकाल करके हम उससे एंट्री बना देंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बताया, 4-5 केस बताया, उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। समझिए, और इसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन भेजूंगा आपको, क्वेश्चन दूंगा, उनको आप सॉल्व करके रहेंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।